वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं बारिश से तबाही, रेन इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आज़म ने हंगामी इजलास बुला लिया। नाला लई में तुग़यानी पानी की सतह 20 फीट की खतरनाक हद तक बुलंद हो गई। नाला लई में आने वाले पानी ने फ्लैश फ्लड की सूरत हाल अख्तियार कर ली। मुल्का राब्ता नालों में भी तुग़यानी, गवाल मंडी, न्यू कटारियाँ और पीर बधाई के अलावा खयाबानी, सिर सैयद, चक्रियाल और सादिकाबाद के इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। शहर के नशेबी इलाकों में पानी भरने से सैकड़ों अफराद महसूर हो गए हैं। नकल मकानी मुमकिन नहीं रही। रावलपिंडी के इलाके महल्ला राजपोता सहाम में गाड़ी तेज पानी के रेले में बह गई। मेहर कॉलोनी, ढोक हसू, पीर बधाई, फौजी कॉलोनी और ढोक मटकियाल के कई घरों में बारिशी पानी दाखिल हो गया। बाज़ मकामात पर राब्ता पुल मुकम्मल ज़ेर-ए-आब आ गए। मुतअद्दिद गाड़ियां डूब गईं। शाहपुर और रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाला पुल पानी में डूब गया है। रावलपिंडी में 230 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसमियाती हालात के पेश नज़र जिला रावलपिंडी में एक दिन की छुट्टी का ऐलान। कमिश्नर रावलपिंडी ने छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अवामुन्नास से घरों में रहने और गैर जरूरी न निकलने की अपील। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से रावलपिंडी के शहरियों को अपील की गई है कि वो गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर मत निकलें और बच्चों को भी बाहर जाने से गुरेज करें। इसके साथ साथ आज रावलपिंडी में एक रोज़ा छुट्टी का ऐलान किया गया है। रावलपिंडी में चौतरा और दरियाए सबा के गिरदोनवा में शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल है। लादिया गांव के मकीन सैलाबी पानी में महसूर, घरों की छतों पर पनाह ले रही। मुतासरीन की रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के जरिए फौरी इमदाद की अपील। मुतासरा इलाकों में खुराक, अद्वियात और दीगर इमदादी सामान की अशद जरूरत। आवाम ने मुतालबा किया कि हुकूमत और इदारे हंगामी बुनियादों पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करें। इस्लामाबाद नवाई इलाके सिहाला में दरियाए सबा में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद होने लगी, जिसके बायस नशेबी इलाकों में सैलाब का खदशा पैदा हो गया। जिला इंतजामिया ने सूरत हाल के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज कर दी और शहरों को दरिया के करीब जाने से रोक दिया गया है। किसी भी गैर जरूरी नकल हरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई। इस्लामाबाद पुलिस और रेस्क्यू 1112 की टीमें अलर्ट हैं और नुकसानात से बचाव के लिए मुतासरा इलाकों में गश्त जारी है। अहम खबर है, इस्लामाबाद के इलाके सिहाला में दरियाए सबा में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई है, जिसके बायस नशेबी इलाकों में सैलाब का खदशा है। जुड़वा शहरों में मुसलधार बारिश। अडियाला जेल के आगे गोरखपुर के मकाम पर पानी की शिद्दत ने खतरनाक शक्ल इख्तियार कर ली, जबकि दरियाए सबा अपनी पूरी आबोताब के साथ आबादियों से गुजरते हुए नुकसानदेह बन चुका। रावलपिंडी के मुतादिद देही इलाके बुरी तरह मुतासिर हैं। अडियाला रोड से आगे कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका। बारिश के बायस कई बस्तियां पानी में डूब गई हैं। अडियाला जेल से आगे गोरखपुर के मकाम पर खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश के बायस पिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त जो नशेबी इलाके हैं सैलाब की सूरत हाल है। अडियाला जेल से आगे गोरखपुर के मकाम पर खतरनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है और जुड़वा शहर में मूसलाधार बारिश के बायस इस हवाले से अलर्ट्स भी जारी कर दिए गए हैं। इस खतरनाक सूरत हाल के बायस पहले नाला नई बिफरा, जिसके हवाले से आज जो है वो सायरन भी बजाए गए, खतरे की घंटियां बजाई गई, मसाजिद में ऐलानात किए गए हैं। आपको बताते चलें कि इस वक्त अडियाला जेल के करीब गोरखपुर नाके पर सैलाब की सूरत हाल है और ख़तरनाक सूरत हाल जो है वो इस वक्त पैदा हो चुकी है। शदीद बारिशों के बायस इस वक्त जहां मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी सूरत हाल है, वहीं पर रावलपिंडी के अडियाला के करीबी इलाके में भी यही सूरत हाल पैदा हो गई। रावलपिंडी में जारी शदीद बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। पानी घरों में दाखिल हो गया। नशेबी इलाकों में रेस्क्यू टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। इस वक्त रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जो हैं वो जारी उसारी हैं और रेस्क्यू टीमें भी मौका पर पहुंच चुकी हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे अनवार अब्बासी से। जी अनवार। 20 दिनों से मुसलसल बारिश का सिलसिला रावलपिंडी शहर में जारी है। रावलपिंडी के बेशतर जो निशेबी इलाके हैं ज़ेरे आब आ चुके हैं और बिलखसूस जो रावलपिंडी की सड़कें हैं वो वहां पर सैलाबी पानी खड़ा होने से, बारिश का पानी खड़ा होने से जो ट्रैफिक का निजाम है वो भी दरम भरम है। एक नौजवान मेरे साथ मौजूद है। ये आपके सामने है, इसका नहीं तकरीबन पूरे शहर का ये हाल है। हर जगह पानी खड़ा है। एक गली मोहल्लों से पानी होता हुआ लोगों के घरों में जा रहा है। इसके अलावा जो निशेबी इलाके जो हैं, बेशतर निशेबी इलाकों में जो काफी नुकसानात भी हुए हैं, ताहम अभी तक किसी जानी नुकसान की इतलात नहीं मिली हैं। जिले इंतजामिया रेस्क्यू 1122, इसके अलावा वासा, RWMC,
इसके अलावा जो सिविल डिफेंस की टीमें हैं वो इस वक्त मुतहरक दिखाई दे रही है अभी, और ट्रैफिक का निजाम भी जो है वो पूरी तरह जो है वो इस वक्त मुअत्तल नजर आ रहा है। तो ये सूरत हाल है। महकमा मौसमियात की ने मजीद जो बारिश की पेशन गोई की है, जिसके बायस जो मजीद जो सैलाबी पानी का खतरा मजीद बढ़ गया है और मुकम्मल तौर पर अलर्ट जारी कर रखा है, सायरन बजाए जा रहे हैं और नाला लेक के इतराफ से जो वाम है उन्हें यह कहा जा रहा है कि घरों को खाली कर दिया जाए। रावलपिंडी मोरगा मोड़ के करीब शदीद बारिश, पानी घरों में दाखिल, आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल हो गई, अवाम घरों में महसूर होकर रह गए। मजीद जानेंगे सैयद रसूल मलिक से। जी रसूल मलिक, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोरगा मोड़ जीटी रोड के करीब। आप मेरे पीछे देख सकते हैं हालिया शदीद बारिश की वजह से ये लोग आबादी वाले ये 2 दिन से महसूर हैं। पानी की शिद्दत इसका ज्यादा है कि पानी में पूरी आबादी डूब गई है। आप घरों में देख सकते हैं खवातीन छतों के ऊपर खड़ी हुई हैं, लेकिन राशन खाने पीने का निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गया है। रेस्क्यू 112 गाड़ी भी मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है, लेकिन ये वहाँ तक इनकी पहुँच नहीं है। कोई मुतबादिल जराए नहीं है। अब इनकी मदद के लिए कोई भी ये पुकार रहे हैं, इनकी मदद के लिए कोई भी नहीं आ रहा। इस टाइम अगर हालत देखी जाए तो कोई बंदा भी पहुँच इनकी हमारे तक नहीं है, इनके हमारे साथ नहीं है और इनका राब्ता भी हमारे साथ मुमकिन नहीं है। गुज़िश्ता रात से मुसलसल जारी रहने वाली बारिश के बाद इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स और शाहराहों पर पानी जमा है। शहरियों को दुश्वारी का सामना। अबरार वाली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी अबरार, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में 3 रोज से जो जारी बारिश है उसने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया है। अगर बात करें इस्लामाबाद की तो गुज़श्ता 24 घंटों से इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद में जो गर्मी की शिद्दत थी उसमें तो कमी आई है, लेकिन इस बारिश के बाद इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स और मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा हो चुका है और जिसके बाद इस्लामाबाद के शहरियों को आने जाने में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। कहीं कहीं पर पानी जो है वो ज़्यादा मिकदार में जमा है और ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि ट्रैफिक की रवानी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुम्मे के रोज़ तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि हफ्ते और इतवार के रोज़ मौसम खुश्क रहेगा। जी, पाक फौज के दस्तों की बारिश के बाद सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाक फौज के दस्ते सैलाबी सूरत हाल से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए गाँव ढोक, बडीर, नालान, बुरहान के 10 रिहायशियों को रेस्क्यू कर लिया गया। जवान ढोक, भिदर और दारापुर में सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने, खुराक और तिब्बी इमदाद फराहम करने पहुँच गए। पाक फौज के दस्ते ने सैलाब मुतासरीन को दीगर ज़रूरी सहूलियात भी फराहम की हैं। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट के बाद सूरत हाल संगीन हो चुकी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। ज़िले इंतजामिया ताहाल मौसर रद्द-ए-अमल देने में नाकाम दिखाई दे रही है। जानेंगे साजिद बलोच से। जी बिल्कुल, मानसून की बारिशों का चौथा रोज़ है। अगर चकवाल की बात की जाए तो चकवाल में गुज़िश्ता रात जो क्लाउड ब्लास्ट हुआ है उसके बाद एक सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बुरी तरह मुतासर हुआ है। बहुत से इलाकों में जो है वो पुल बह चुके हैं। इसके अलावा जो इस वक्त दुमन का इलाका है वहाँ पे निचले दर्जे का जो है सैलाबी रेला वो भी गुजर रहा है। अमीरपुर मंगन के पास जो पुल था जिससे वो एक वाहिद ज़मीनी राब्ता था चकवाल और सुहावा का, वो पुल भी रात को उसको भी नुकसान हो गया है। वो इसके अलावा उदवाल, चकराल, ललियांदी और इसके अलावा वाली ज़ेर तहसील चौसदन शाह में इस वक्त बुरी तरह के हालात हैं। इंतज़ामिया कहीं भी हमें नजर नहीं दिखाई दे रही है। तौर पर इस वक्त जो अवाम है वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो एक दूसरे की मदद करते नजर आ रहे हैं। जो पानी की सूरत हाल है, म्यूनिसिपल कमेटी की कारकर्दगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है और इससे जो इमदादी जो इस वक्त हंगामी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इस वक्त जिला चकवाल के अंदर एमरजेंसी नाफज होने के कई इम्कान पैदा हो चुके हैं। जी, हैदराबाद में 3 रोज कबल होने वाली तूफानी बारिश से जहां शहर के बेशतर नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए थे, वहां बारिश से कदीमी टंडो यूसुफ कब्रिस्तान भी मुतासिर हुआ। कब्रिस्तान में ताहाल कई फीट पानी मौजूद है और फातिहा खानी के लिए आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना है, बता रहे हैं आशिक हुसैन।
हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया बारिशों के बाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुतालिका इदारों को हिदायत जारी करते हुए कहा कि बारिश के दौरान अवामी तहफ़्फ़ुज़ को हर हाल में यकीनी बनाया जाए। बारिश के बाद शहरी सहूलियात की जल्द अज जल्द बहाली यकीनी बनाई जाए। हैदराबाद में बारिश का पानी पंपों से ही निकालना पड़ता है। आवाम को होने वाली तकालीफ पर माजरत खा हैं। कौम ज़रा न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के हालात भी देख ले, जहाँ बारिश होगी वहाँ पानी खड़ा होगा। वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं 4.1 बिलियन की लागत से तामीर होने वाला F8 रजब तैयब एर्दोगान इंटरचेंज का रोड का हिस्सा दूसरी बार बैठ गया। फरवरी 2025 में रजब तैयब एर्दोगान ने इंटरचेंज का इफ्तिताह किया था। इंटरचेंज की तामीर 45 दिन में मुकम्मल हुई थी। CDA के मुलाजमीन ने मुरम्मत का काम शुरू कर दिया है। 4.1 बिलियन की लागत से तामीर होने वाला F8 रजब तैयब एर्दोगान इंटरचेंज रोड का हिस्सा दूसरी बार बैठ गया है। इंटरचेंज की तामीर 45 दिन में मुकम्मल हुई थी। इस हवाले से मजीद जानेंगे ऑन रजा से। जी ऑन रजा, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, F8 अंडरपास पे एक वक्त मौजूद हैं। दूसरी मरतबा F8 अंडरपास जो 45 दिन में मुकम्मल हुआ, दूसरी दफ़ा उसके रोड जो है वो बैठ चुका है। गुज़िश्ता बारिशों में भी आपने देखा था कि एक दफ़ा जो F8 अंडरपास का रोड है वो बैठ गया था, लेकिन अभी हालिया 3-4 दिन से जो इस्लामाबाद में बारिशें हैं उनकी वजह से जो रोड है वो दूसरी दफ़ा बैठ चुका है। मेरा कैमरामैन अगर मेरे अकब में आपको दिखा सकता है तो ये आप देख सकते हैं रोड का काफ़ी ज़्यादा जो हिस्सा है ये बैठ गया है। ये भी आपको मेरा कैमरामैन यहाँ पे आपको दिखाएगा। ये जो रोड है वो काफी हद तक इसका जो हिस्सा है वो बैठ चुका है और ये दूसरी दफा हुआ है। एक दफा पहले भी जब बारिशें हुई, गुज़िश्ता बारिशें, उसमें जो है वो बैठ गया था रोड, और अभी जो 3-4 दिन से लगातार मुसलसल बारिश जारी है इस्लामाबाद में, उसकी वजह से ये रोड का काफी ज्यादा हिस्सा जो है वो बैठ चुका है। CDA के मुलाजमीन जो है वो पहुंच चुके हैं। बर वक्त मुरम्मत का काम जो है वो जारी है। CDA इंतजामिया की जानिब से जो है वो अभी इस पे जो रोड बैठा है उनकी मुरम्मत का काम जारी है। जी, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 18 सितंबर को पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद आएंगे। ज़राए के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप भारत के रास्ते पाकिस्तान आएंगे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 18 सितंबर को पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद आएंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप भारत के रास्ते पाकिस्तान आएंगे। अमेरिकी सदर की इस्लामाबाद आमद के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप पाकिस्तान का दौरा करेंगे, 18 सितंबर को इस्लामाबाद आएंगे और ये बताया जा रहा है कि वो भारत के रास्ते पाकिस्तान आएंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप भारत के रास्ते पाकिस्तान पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप पाकिस्तान के दौरे पर 18 सितंबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे और भारत के रास्ते वो इस्लामाबाद आएंगे। पाकिस्तान का दौरा अमेरिका के सदर का एक इंतहाई अहम दौरा जो कि तस्वुर किया जा रहा है, 18 सितंबर को शेड्यूल किया गया है। अमेरिका के सदर ट्रंप भारत के रास्ते पाकिस्तान पहुंचेंगे। 18 सितंबर को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद आएंगे और भारत के रास्ते वो पाकिस्तान आएंगे, जिसमें पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से पहले भी दावत दी गई थी और बाकायदा तौर पर हालिया जंगबंदी जो पाक भारत जंगबंदी है उसके बाद मुसलसल सदर ट्रंप दोनों ममालिक की जंगबंदी के हवाले से मुसलसल मुख्तलिफ तकरीबात में क्रेडिट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इससे पहले सदर ट्रंप पाकिस्तान की जो सलाहियतें हैं उसकी भी मुख्तलिफ मकामात पर तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। आपको बताते चलें अमेरिकी सदर ट्रंप ने का दौरा है 18 सितंबर को इस्लामाबाद का दौरा शेड्यूल किया गया है और ये बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि अमेरिकी सदर भारत के रास्ते पाकिस्तान पहुंचेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का ये दौरा हालिया जो खित्ते की सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान का ये दौरा इंतहाई अहमियत की नज़र से देखा जा रहा है। अमेरिकी सदर का दौरा पाकिस्तान आपको अपडेट कर रहे हैं। 18 सितंबर को पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी हुकूमत और आला क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। इसके साथ साथ जो मौजूदा खित्ते की सूरत हाल है उस हवाले से अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। अमेरिकी सदर का ये दौरा जो कि खित्ते की किसी भी जगह पे हो इंतहाई अहम तस्वुर किया जाता है और आपको बता रहे हैं कि इस वक्त अमेरिकी सदर ट्रंप का दौरा पाकिस्तान 18 सितंबर को शेड्यूल किया गया। मजीद जानेंगे कमर जैदी से। जी कमर जैदी, बताइएगा कि अमेरिकी सदर के दौरे पाकिस्तान के हवाले से ज़राए के मुताबिक तारीख दी गई है 18 सितंबर की, क्या तवक्कुआत है? देखें, ये बड़ा इम्पोर्टेंट विजिट होगा। अमरीकी सदर मुल्क दुनिया में कहीं पे भी जाते हैं तो
ऑब्वियस सी बात है, एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट होती है, और खसूसन पाकिस्तान आना, जब फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई थी सदर डोनाल्ड ट्रंप से ओवल ऑफिस में, उसके बाद से ये बातें सामने आई थी कि फील्ड मार्शल ने बाकायदा तौर पर उनको पाकिस्तान आने की दावत दी थी। और अब ज़राए से ये खबरें आ रही हैं कि 18 जो है सितंबर को उनका दौरा मुतवक्की है। ये दौरे जो होते हैं ये काफ़ी पहले प्लान कर लिए जाते हैं और फिर इनको एग्जीक्यूट किया जाता है। एज ऑफ नाउ जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक 18 सितंबर को अगर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ आते हैं तो जो खित्ते की सूरत हाल उभर रही है, खसूसन हमने देखा कि जंगों के तनाजुर में देखें कि एक ईरान के साथ जंग हुई इसराइल की, फिर पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई, उसके हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और फिर खसूसन पाकिस्तान के जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं जो उतार चढ़ाव का अक्सर शिकार रहते हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि अभी रीसेंट डेवलपमेंट्स हमें ये बताती हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। खसूसन जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ओथ लिया तो उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की। पाकिस्तान से जो इंतहाई मतलूब शख्स था, पाकिस्तान ने उसमें हेल्प की, जो कि अफगान विड्रॉल जो फोर्सेस हुई थी, यूएस फोर्सेस का विड्रॉल था, उसमें एक शख्स मतलूब था जिसने धमाके किए थे। पाकिस्तान एजेंसीज ने हेल्प आउट की, जिसके सदर डोनाल्ड ट्रंप ने स्पीच में जो है उसके मोतरफ हुए। तो बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो कि बड़े पॉजिटिव साइन है, और पाकिस्तान के लिए अगर ये विजिट होता है तो मेरा ख्याल से बहुत विन विन सिचुएशन होगी, अमेरिका के लिए भी पाकिस्तान के लिए भी। खसूसन ऐसे मौके पर जब एक हमारे साथ वाला मुल्क जो है वो हमारा दुश्मन भी है और वो तमाम चीज़ें जो है अभी सेटल डाउन नहीं हुई हैं। इंडस वाटर ट्रीटी के मामले को ले लें, एक जंग जो है रुक जरूर गई है लेकिन इश्यूज अपनी जगह मौजूद हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि खित्ते के लिए, खित्ते के अमन के लिए और खसूसन पाकिस्तान के लिए ये दौरा होगा, बड़ा मुफीद साबित होगा और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट ये कंसिडर होगी। और अगर बात की जाए माजी में काफी अरसा हो गया कि जब किसी भी अमरीकी सदर ने, खसूसन अगर बात की जाए जो बाइडन के एरा की, तो पाकिस्तान मुसलसल कोशिशें करता रहा, लेकिन जो है उस तरह से अमरीकी सदर से या अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन से उसके वो ताल्लुकात नहीं कायम हुए। तो इस एडमिनिस्ट्रेशन की ये कामयाबी जरूर है कि जो अमरीकी सदर हैं अगर वो पाकिस्तान का दौरा करते हैं, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, इस खित्ते के लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि 18 सितंबर को अगर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा होगा तो उसमें इंतहाई अहम अमूर पर तबादला ख्याल होगा और पाकिस्तान के हवाले से जो डेवलपमेंट्स होंगी, जो इश्यूज होंगे, वो सदर डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी रखे जाएंगे और इश्यूज भी सामने रखे जाएंगे और ट्रेड एग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया, कंबर जैदी हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा।